हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी योद्धा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आपको रक्त संरचना मतलब रक्त से संबंधित जो भी आते हैं पॉइंट्स हम उनको बताएंगे। इसके अंतर्गत जैसे आपका आ गया रक्त संरचना, किस तरीके से रक्त की संरचना है। रक्त वर्ग के बारे में बताएंगे, जो वर्ग हैं ए बी और ए बी और ओ, ये जो वर्ग है इसके बारे में बताएंगे। रक्त का आदान प्रदान जो होता है इसमें क्या सावधानियां होती हैं इसके बारे में बताएंगे। रक्त पीड़ित सामान्य रोगों की जानकारी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए रक्त संरचना के बारे में, मतलब रक्त के बारे में। मनुष्य के शरीर में परिवहन का प्रमुख माध्यम रक्त होता है। रक्त एक कोमल तरल संयोजी ऊतक है। यह शरीर का लगभग 8% भाग होता है। रक्त का लाल रंग स्वाद, नमकीन एवं आपेक्षित घनत्व 1.05 से 1.06 होता है तथा पीएच जो होता है इसका ये 7.3 से 7.5 होता है। रक्त अनेक तत्वों के सम्मिलन से बनता है, मतलब अनेक तत्वों के मिलने से बनता है। एक वयस्क के शरीर में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त होता है, जो सदैव रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होता है। रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं में बनता है। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या है? ये 3 प्रकार के हैं। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं। थोड़ा लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में जान लीजिए क्या है। लाल रुधिर कणिकाओं में देख लीजिए, लाल रुधिर कणिका मतलब ये लाल रक्त कणिक। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसको जो है अंग्रेजी में रेड ब्लड सर्कुलस कहते हैं। आरबीसी जो है शॉर्ट फॉर्म होता है। अब जो है इसके बारे में जो है देख लीजिए थोड़ा। लाल रक्त कणिकाओं की आकृति एक सूक्ष्म गोल तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी मतलब उभयतल होती है। इसकी दोनों सतहें अंदर की ओर गहरी होती हैं। क्या होती हैं इनकी सतहें? अंदर की ओर गहरी होती हैं। ये कण अत्यंत चमकीले होते हैं। ये कणिकाएं तरल जीव द्रव्य की बनी होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का 90% भाग होती हैं। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली जीव कला के आवरण से ढकी होती है और केंद्रक विहीन होती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। एक स्वस्थ पुरुष के 1 घन मिलीमीटर रक्त में 55 लाख जो पुरुष होता है, एक स्वस्थ है अगर वो, तो उसके 1 घन मिलीलीटर में 55 लाख होते हैं तथा एक स्वस्थ स्त्री के अंदर में 1 मिलीमीटर रक्त में 45 से 50 लाख कण होते हैं। इसमें लोहे तथा प्रोटीन के तत्वों का मिश्रण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी कारण रक्त का लाल रंग दिखाई पड़ता है। इन कणिकाओं का निर्माण जन्म से पूर्व यकृत तथा प्लीहा में अधिक होता है तथा बाद में वयस्क होने पर अस्थिमज्जा में होता है। ये लगभग 127 दिन तक अपना कार्य सुचारू रूप से करने के बाद टूट जाते हैं और इनका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है। जो इनका मतलब कि काल होता है, मतलब समय होता है, ये 127 दिन होता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन टूट जाता है, इनका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है। ठीक है, रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन मतलब ये O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ इसे आपका CO2 हुआ।
ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। ठीक है, तो ये आपका लाल रुधिर कणिकाओं में आ गया। अब आप जान लीजिए श्वेत रुधिर कणिकाओं में, इसको जो है देखिए ये आपका श्वेत रुधिर कणिका है, इसके बारे में थोड़ा ये देख लीजिए, ये जान लीजिए जानकारी इसके बारे में। ये लाल कणों से बड़े होते हैं तथा मतलब लाल रुधिर कणिका जो होती हैं इनसे बड़े होते हैं तथा रंग रहित होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इसका रंग नहीं होता है। इसमें एक अथवा एक से अधिक केंद्रक होते हैं, एक भी केंद्रक हो सकता है या एक से भी अधिक केंद्रक हो सकता है। इनकी आकृति अमीबा की भांति टेढ़ी मेढ़ी होती है। अमीबा आपने देखा होगा, जो जिस प्रकार अमीबा की आकृति होती है सेम उसी प्रकार की इसकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनके कोई वर्णक नहीं होते हैं, इसलिए ये रंगहीन होते हैं। हमने आपको बताया ये रंग रहित होते हैं, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता, इसमें कोई वर्णक नहीं होते हैं, इसलिए ये रंगहीन होते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण प्लीहा में होता है। रक्त में लाल कणों की अपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम होती है। मनुष्य के एक घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 5000 से 9000 होती है। अब क्या देखा आपने, मनुष्य के 1 मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 5000 से 9000 तक होती है। अनुपात से 1000 लाल कणों में 2 सफेद कण होते हैं। श्वेत कण गतिशील होते हैं, जो श्वेत कण होते हैं गतिशील होते हैं, अपनी आकृति बदलते रहते हैं। श्वेत कण शरीर में कीटाणुओं द्वारा बाहरी आक्रमण से बचाने का सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। जो श्वेत कण होते हैं बाहरी जो होते हैं कीटाणुओं का आक्रमण, इनसे बचाने का कार्य करते हैं। इनके 2 प्रमुख कार्य हैं, रोगाणुओं को ग्रसन, जो रोगाणु होते हैं इनका ग्रसन करते हैं, मतलब इनको खाते हैं। शरीर की रक्षा हेतु रक्षित क्षेत्र को तैयार करना। श्वेत रक्त कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, इनके 2 प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार में आप देख लीजिए क्या है। हाँ, तो आप लोग देख लीजिए श्वेत रुधिर कणिका के या रेड ब्लड सरप्लस के WBC मतलब के जो प्रकार हैं ना, इसको थोड़ा जान लीजिए। ग्रेन्युलोसाइट्स है पहला है। इनके कोशिका द्रव्य में अनेक कणिकाएं पाई जाती हैं। यह जीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स। यह कणिकाएं सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। इनका आकार 12 माइक्रोन से 15 माइक्रोन होता है। केंद्रक 2 से 6 पालियों में विभाजित होता है। बेसोफिल्स आकार 10 से 15 माइक्रोन व्यास का होता है। यह संक्रमण, अगला था हमारा बेसोफिल ना, इसका आकार जो है 10 से 15 माइक्रोन व्यास का होता है। यह संक्रमण से रक्षा करती है, मतलब जो कोई संक्रमण होता है उससे बचाने का प्रयास करता है। इओसिनोफिल जो है इसका आकार 10 से 15 व्यास का होता है। जीवन काल 14 घंटे होता है। इनके द्वारा एलर्जी प्रतिरक्षा की भूमि का निर्वहन किया जाता है। इनके द्वारा प्रतिरक्षा की भूमि का निर्वहन किया जाता है, मतलब जो एलर्जी होती है इससे बचाया जाता है। जो प्रतिरक्षा होता है तरल बाह्य रोगों से बचाने के लिए, उसका निर्वहन ये करता है। ग्रेन्युलोसाइट्स, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती। यह 2 प्रकार की होती हैं। मोनोसाइट में देख लीजिए क्या है। मोनोसाइट में जो है होता है
इसका आकार 12 से 15 माइक्रोन व्यास का होता है। जीवाणुओं से रक्षा करती है। दूसरा है हमारा लिम्फोसाइट्स। केंद्रक बड़ा एवं गोल होता है। यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इसका जो केंद्रक होता है बड़ा होता है और गोल होता है। यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये आपने जो है श्वेत रुधिर कणिका के बारे में देख लिया। अब मैं जो है आपको रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, मतलब रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में देख लीजिए। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटा, यह जो है आकार में बहुत छोटा, केंद्रक विहीन, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता। दो तलीय होता है, तस्तरी नुमा संरचना होती है इसकी। रक्त में लाल तथा श्वेत कणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी पदार्थ तैरते हैं। इन्हें रक्त प्लेटलेट्स कहते हैं। ये लाल कणों से छोटे होते हैं। ये जो लाल कण होते हैं इससे छोटे होते हैं। इनका व्यास जो है 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन होता है। इनकी संख्या भी बहुत कम होती है, मतलब संख्या में भी बहुत कम होते हैं। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2,50,000 तक होती है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाने में सहायक जमने में सहायता करती है। चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। आप जानते हैं जो रुधिर का थक्का बनता है इन्हीं का कार्य होता है ज़्यादातर सहायक। अगर थक्का ना बने तो व्यक्ति जो है ऐसे ब्लड निकलते जो है उसकी डेथ हो सकती है। तो ये आपने रक्त प्लेटलेट्स के बारे में देख लिया। अब जो है आप लोग थोड़ा रक्त प्लाज्मा के बारे में देख लीजिए, क्या जानकारी है उसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। रक्त प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का हल्का पीला सा तरल भाग होता है। इसमें लाल श्वेत रक्त कण एवं प्लेटलेट्स तैरते हैं। जो ये होता है इसमें लाल श्वेत रक्त कण होते हैं और प्लेटलेट्स तैरते हैं। यह रुधिर का 50 से 60% भाग होता है। रुधिर का मतलब रक्त का 50 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 91 से 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक घटक, 0.1% ग्लूकोज पदार्थ होते हैं, आदि पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल तथा हार्मोन्स विद्यमान होते हैं। रुधिर जो लाल रंग का बहता हुआ तरल पदार्थ दिखाई पड़ता है, उसमें भी कोशिकाएं होती हैं। अतः यह एक संयोजी ऊतक है जो विभिन्न पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करती है। रक्त जल की अधिकता के कारण रक्त वाहिनियों में तीव्र गति से प्रवाहित होने में समर्थ होता है, मतलब जो रक्त वाहिनियां होती हैं उसमें तीव्र गति से प्रवाहित होने में सक्षम होता है। रुधिर प्लाज्मा को पाउडर के रूप में अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। रुधिर प्लाज्मा जो होता है ये पाउडर के रूप में अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्लाज्मा में ठोस रूप में 3 प्रकार के जो है द्रव्य घुले होते हैं। वो 3 प्रकार के द्रव्य क्या है थोड़ा जान लीजिए। पहला हमारा यह है, देखिए दिया गया आपके सामने। पहला है हमारा एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन के बारे में जान लीजिए। इससे प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित होती है। जो प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। लोब्यूमिन का क्या कार्य है देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा। यह अनेक बीमारियों से शरीर का बचाव करती है। फाइब्रिजोन के बारे में जान लीजिए क्या है। फाइब्रिजोन जो है इसे रक्त के जमने में सहायता मिलती है।
हाइब्रिजोन जो है ये ऐसा द्रव है जो रक्त को जमने में सहायता देता है। ये अगर हमारा रक्त न जमे, जैसे कहीं कट जाता है रक्त, अगर जो है रक्त का जमाव वहाँ ना हो तो मनुष्य का रक्त बहते बहते डेथ हो सकती है उसकी, इसलिए उसमें सहायक होता है। अब आपने इसके बारे में देख लिया थोड़ा, रक्त के कार्य एवं महत्व को आप थोड़ा फोकस करके देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट मिस ना होने पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक इससे दो चार क्वेश्चन 100% श्योर है आते हैं। तो आप देखिए इसके कार्य के बारे में, श्वसन के देख लीजिए। लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। जो लाल रक्त कण है इसमें हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। यह जो है यह वायुमंडल की वायु से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वायु के साथ बाहर निकालती है। यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायु के साथ बाहर निकालती है। अब जो है भोज्य पदार्थों का विवरण कैसे होता है देख लीजिए थोड़ा इसके बारे में। पचे हुए भोज्य पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसीय अम्ल आदि रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आज जो है रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा रक्त परिसंचरण के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश कर जाते हैं। जो रक्त का परिसंचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाते हैं, इसी के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश कर जाते हैं। अगला देख लीजिए, अगला पॉइंट, वर्ज्य पदार्थों का त्याग, इसके बारे में जान लीजिए। वर्ज्य पदार्थों अथवा उत्सर्जित पदार्थ, जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया हो गया है, यूरिक अम्ल हो गया है, मतलब यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि को रक्त वृक्क अथवा त्वचा को पहुंचा देता है। वहां से इन्हें शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब वहां से इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका हो गया वर्ज्य पदार्थों का जो त्याग किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब थोड़ा जान लीजिए ताप स्थिरीकरण के बारे में। शरीर के ताप को एक समान रखने का कार्य रक्त द्वारा ही संपन्न होता है। हार्मोन का वितरण थोड़ा देख लीजिए, मतलब ये ताप के बारे में था, मतलब शरीर के ताप को एक समान जो बनाए रखता है ये रक्त द्वारा ही संभव है। अगर रक्त हमारे शरीर में है तो ये ताप को नियंत्रित करता है। अब थोड़ा जान लीजिए हार्मोन्स का विवरण। हार्मोन्स का वितरण, हार्मोन्स अंतःस्रवी ग्रंथियों द्वारा स्रवित किए जाते हैं। जो अंतःस्रवित ग्रंथियां होती हैं इनके द्वारा स्रवित किए जाते हैं। जो उपयोगी रासायनिक तत्व होते हैं, जिन्हें रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, मतलब जिन्हें जो है रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। अब देख लीजिए अगला छठा हमारा रक्षात्मक कार्य के बारे में जान लीजिए। रक्त की स्वेत रुधिर कणिकाएं WBC हानिकारक परजीवी, सूक्ष्म जंतु एवं जीव, बैक्टीरिया मतलब आदि के आक्रमण से बचाती है तथा रक्त में विभिन्न रोगों के कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करने के लिए तथा रक्त विष मारने वाली वस्तुएं बनाती हैं। कोशिकाओं का पुनः निर्माण, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। शरीर की कुछ कोशिकाएं समय समय पर टूटती फूटती रहती हैं। जो हमारी कोशिकाएं रहती हैं ये टूटती रहती हैं और जो है नए कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। ऐसे मतलब हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं समय समय पर टूटती हैं, यही बता रहा है। इन टूटी फूटी कोशिकाओं का पुनः निर्माण रक्त द्वारा किया जा सकता है। जो इनका पुनः निर्माण होता है यह रक्त द्वारा ही संभव है। तो ये आपने रक्त के बारे में जान लिया, क्या क्या किस तरीके से कार्य होता है। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा रक्त का जमना, धमनी, शिराएं, केशिकाएं, रक्त वर्ग आज सभी के बारे में बताऊंगा। अब आप लोग थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए। जो हमने रक्त के बारे में बताया, ये जो पॉइंट बताए उनके थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है आपका, क्योंकि अधिकतर स्ट्रक्चर जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में आते हैं
किस तरीके से बन रहती, थोड़ा चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए, थोड़ा इसको देख लीजिए थोड़ा। तो ये देखिए, ये जो है, ये देखिए आपका, ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल की ये कोशिकाएं हैं। ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल ऐसे होता है, रेड ब्लड सेल ऐसे होता है, मतलब लाल हृदय कणिकाएं ऐसे होती हैं। और जो प्लेटलेट्स है, देखिए प्लेटलेट्स का ये आकृति ऐसी होती है, ठीक है। हमने आपको बताया था प्लेटलेट्स के बारे में ना, ये जो है दो तलीय होते हैं, इन पे जो है केंद्रक विहीन होता है, तस्त्रीनुमा होते हैं। सेम कंडीशन है ऐसी में, ठीक है। और ये देखिए आपका, ये देखिए, हाँ देखिए थोड़ा प्लेटलेट्स का इधर इधर दिया है। प्लेटलेट्स इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स ना। उसके बाद देखिए बेसोफिल है, देखिए बेसोफिल की कैसे ये संरचना है। व्हाइट ब्लड सेल इस प्रकार में है, ठीक है, इस साइड, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब आपने ये सभी स्ट्रक्चर तो देख लिया जो जरूरी था, हमने बताया ना। अब आप जैसे मान लीजिए आ जाएगा तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा इसके बारे में। क्योंकि अधिकतर आपने स्ट्रक्चर देख लिया, उसके आधार पर जो है पॉइंट्स लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं तो अधिकतर स्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर देता हूँ, तो इसलिए आप लोग स्ट्रक्चर को ज़्यादा क्लियर करिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं इस पॉइंट को यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद।